दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं जगदीश शर्मा राहुल प्रियंका गांधी सेना से। दोस्तों पिछले 10-12 साल में मीडिया ने अपना रोल बदल लिया है। आज पूरा देश उनको गोदी मीडिया कह रहा है। पहले मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो सच्ची खबरें दिखाते थे। अब तो होड़ लगेगी सबसे झूठी खबरें कौन दिखाए और सबसे आगे कौन बढ़े। हर चैनल अपने आप को नंबर वन कहता है। देश कन्फ्यूज है कि नंबर वन चैनल कौन सा है, मुझे लगता कोई है नहीं। झूठ बोलने में नंबर वन की होड़ लगी है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर को देखा, रात रात में इतना हुड़दंग मचा दिया था सेना ने कि मुझे लगा कि जैसे लाहौर पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान में घुस के, मतलब सुबह तक तो खैर पाकिस्तान अपने कंट्रोल में आ जाएगा। पीओके और जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं पीओके और बलूचिस्तान आप समझो हमने ले लिया। चुनावी भाषण में हमेशा कहते हैं। बड़ा अच्छा लगा सेना का जो शौर्यवीर देखकर, सेना की जो ताकत देखकर। सेना तो हमेशा ताकत दिखाती है और हमारी सेना ताकतवर है। जल थल वायु सेना दमदार है। पर इच्छा शक्ति की कमी निकली जब सुबह देखा कि 2.5 के 3 पाक कुछ होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए आज सिर्फ एक झूठ को दबाने के लिए दूसरी झूठ को दबाने के लिए तीसरी झूठ, फिर एक हमारा मुखिया आ जाता है वो महाझूठ, फिर उस महाझूठ को दबाने के लिए और झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ। विपक्ष के नेता जब आवाज़ उठाते हैं तो मैं समझता हूँ कोई चैनल नहीं दिखाता है। ये आते तो हैं, आते हैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल अशोक गहलोत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने सच्ची बातें रखी, देश की सेना की बड़ाई करी, कहीं कहीं प्रधानमंत्री से भी बड़ाई करी और सवाल भी पूछे गए क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमें हक है सवाल पूछने का कि युद्ध में क्या कमी रही, क्यों हम 9-10 घंटे में उल्टे भाग लिए, क्यों बाहर के लोग सीज फायर का ऐलान कर रहे थे। बातें बहुत हैं पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी इग्नोर कर रहे हैं। 3-4 दिन तो आए नहीं, आए तो ऐसा है जैसे चुनावी भाषण में आ गए हैं और अब पूरी गोदी मीडिया लगी हुई है उनको भगवान बनाने में। ये सच बात है कि देश की जनता बहुत दुखी है। जब पूरा देश मोदी जी के साथ था, प्रधानमंत्री के साथ था, तो हम पीछे क्यों हटे? क्यों हमारी फौज का मनोबल तोड़ा इन लोगों ने? आर पार की लड़ाई थी, इससे अच्छा मौका आना नहीं था। चुनाव में ही लड़ाई दिखाएंगे, बलूचिस्तान लेंगे। हकीकत में कहीं ना कहीं इनके बस की नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये लोग व्यापारी है, हर चीज़ में व्यापार ढूंढते हैं। 63,000 करोड़ का ठेका अनिल अंबानी को दे दिया कि भाई सारे अस्त्र शस्त्र खरीदने का, जबकि उनकी कंपनी डिफ़ाल्टर है और उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ हालात बस से बदतर हो गए हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरी झूठ और दूसरी झूठ को छिपाने को तीसरी झूठ और तीसरी झूठ को छिपाने के लिए चौथी झूठ। छिपाते छिपाते झूठम झूठा पूरा देश हो गया है। हर आदमी दुखी है। प्रधानमंत्री जी आप बताइए, देश की जनता तो आपसे पूछेगी ना। आप किसी मीटिंग में नहीं आते हैं, अपने चेले चपाटे भेजते हैं जिनका कोई दायित्व नहीं है, जिनके बस की कुछ नहीं है। जिस तरह से मैं समझता हूँ गोदी मीडिया रोल कर रही है, अदा कर रही है, एक आम आदमी को भगवान बनाने में लगी है। ये संविधान लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब तो मैं देश की जनता से अपील करूंगा, अगर इस देश को बचाना है तो इस गोदी मीडिया को देखना बंद करो, इसका बहिष्कार करो। सोशल मीडिया पर सारी खबरें हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, रवि जैसे, अभिसार जैसे बहुत अच्छे पत्रकार हैं और पूरी स्टोरी भी बता रहे हैं। और मुझे लगता है धीरे धीरे सोशल मीडिया का भी गला घोट देंगे। तो चैनल इन्होंने बंद कर दिए हैं, मुकदमे झूठे बना रहे हैं, डरा रहे हैं। कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, जिसको राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, अपनी बात करना गुनाह हो गया है। सच्ची बात कहोगे, देश से सवाल पूछोगे सरकार से, तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। और झूठे गुण गाओगे, इनकी बड़ाई करोगे, सेक चिल्लोगी, तो हम देशभक्त और राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। तय आपको करना है। समय हाथ से निकलता जा रहा है। पूरे देश में, वर्ल्ड में किरकिरी हो रही है भारत की। जिस भारत को इंदिरा गांधी ने बनाया था, नेहरू जी ने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था, वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, और मैं कहता हूँ राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया था, भगत सिंह ने बनाया था, राजगुरु ने बनाया था। आज उनका अपमान हो रहा है और वो लोग कर रहे हैं जो हमेशा अंग्रेजों के साथ बैठकर देश का विरोध करते थे। आज वो सत्ता में आ गए हैं। आप सबको सोचना और एक्शन लेना पड़ेगा। बहिष्कार करो और देश को बचाओ। यही इतिहास में आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे, जब देश लूट रहा था तो आप कहाँ थे? तो अपने आप को बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना।